हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप से प्यार कर रहे हो, अच्छी तरीके से इनर वर्क भी कर रहे हो और अपने ऑरा को क्लेंस कर रहे हो, प्रोटेक्ट कर रहे हो अपने ऑरा को, अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे हो नेगेटिविटी से, क्योंकि नेगेटिविटी के अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। और आज तो न्यू मून था तो ऑब्वियसली दिन भर हो सकता है कि आपकी भी बहुत सोल पर्जिंग हो रही थी इस न्यू मून में। आपको अपने डीएम की भी बहुत याद आ रही थी एंड ऑल्सो क्राइंग एनर्जी भी बहुत थी। आज दिन भर में न्यू मून था तो आपको बहुत ज्यादा याद आ रही थी डीएम की। ठीक है, तो होता है कुछ नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसीलिए सोल पर्जिंग होती है। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेडिटेशन भी कर रहे हो लेकिन फिर भी इम्बैलेंस हो जाते हो न्यू मून में, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। इसीलिए आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है इस टाइम। जो स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल होते हैं, जो कनेक्शन स्पिरिचुअल है, जैसे ट्विन फ्लेम्स है, उनको बहुत तकलीफ होती है। जैसे न्यू मून में, फुल मून में बहुत असर पड़ता है। ठीक है, बहुत खराब असर होता है वो। इसलिए मतलब आज के दिन एटलीस्ट आपको दिन भर मंत्र चैंटिंग, कोई भी आपके जो इष्ट देव है, आपको मैं गाइडेंस दे रही हूँ कि मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। जैसे नमः शिवाय, महादेव का नाम जाप कर सकते हो आप, या फिर आपके मतलब देवी माँ का जाप कर सकते हो आप। ठीक है, तो आ, इससे क्या है, मन को शांति मिलती है। एक ऑरा जो होता है वो एकदम पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिविटी का जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है। ट्रिगर्स भी होते हैं वो बहुत ज्यादा कम मिलने लगते हैं, क्योंकि न्यू मून के दिन कार्मिक्स के ट्रिगर्स भी बहुत ज्यादा मिलते हैं डिवाइन फेमिनिन्स को एंड डिवाइन मस्कुलिन को भी। तो अपने ऑरा को भी लॉक करना है, अपने ऑरा को क्लेंस करना है, प्रोटेक्ट करना है, एंजल से प्रे करना है कि एंजल यूनिवर्स प्लीज मेरे ऑरा को प्रोटेक्शन दीजिए। ठीक है, मेरे ऑरा को लॉक कर दीजिए। आपको खुद को अपना ऑरा हमेशा लॉक रखना है, सुबह और शाम को। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ हमेशा पढ़ना है आपको। ठीक है, रात को सोते टाइम ऑब्वियसली आपको हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है, या फिर 108 बार ओम हम हनुमते नमः, ये नाम जाप आपको करना है। जब क्योंकि जब आप सोते हो उस टाइम निगेटिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, नेगेटिव अटैक्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी का अटैक बहुत होता है। ठीक है, तो आपको अपने आप को प्रोटेक्शन देना है, और आपको अपने डीएम को भी प्रोटेक्शन देना है। तो चलिए, आज दिन भर में, आज न्यू मून था तो आप डीएम जो है, आपके जो डीएम है, सॉरी, तो उनकी एनर्जी कैसी थी आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ओ गॉड, गॉडेस, एंजल, आर्कएंजल, सुपर गुरु महादेव, प्लीज गाइड कीजिए मुझे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके जो डीएम है, उनकी वो मून में एनर्जी कैसी थी मेरी, उनके डीएक्स के लिए कलेक्टिव में। ओके, नाइट ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, तो नाइट ऑफ टेंटिकल्स इज लाइक बहुत ज्यादा डीप सोच रहे हैं थे दिन भर में। दिन भर उनकी एनर्जी ऐसी थी कि वो इस रिश्ते के बारे में बहुत डीपली सोच रहे थे, आपके बारे में बहुत डीप सोच थी उनकी। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा ये जो आपके जो डीएम है बहुत लॉयल है, डेडिकेटेड है आपको। तो आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या फिर साइलेंट जोन में चले गए हैं। तो कुछ रीजन मैंने आपको एक तो कल भी मैंने मतलब रीडिंग दी है, तो उसमें भी कुछ रीजंस बताए थे मैंने आपको कि कलेक्टिव में डीएम की अभी एनर्जी कैसे चल रही है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो एकदम से साइलेंट क्यों हो गए। लेकिन अभी वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, डीप थिंकिंग कर रहे हैं, मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज क्लैरिफाई द नाइट ऑफ टेंटिकल्स एनर्जी। नाइट ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल के आई है, क्लैरिफाई कीजिए। गॉड, गॉडेस, एंजल, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। नाइट ऑफ टेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए।
ओके, यस, मैंने आपसे यही कहा था, द हर्मिट मोड पे है अभी, बहुत शांति से है वो। देखिए ये जो घोड़ा है ये रुका रुका हुआ है, शांत, बहुत ज्यादा शांत है ये, और डीप सोच में है, डीप सोच रहे हैं वो। तो यहाँ पे भी हर्मिट की एनर्जी निकल के आई है, तो हर्मिट इज व्हाट कार्ड, डीप सोच रहे हैं वो, इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं वो। किसी के साथ वो बात नहीं कर रहे हैं, एक आइसोलेशन में है वो, अकेले ही रूम में कैद हो गए हैं, या फिर इवन वर्क फील्ड में भी वो ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बस आपके बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं वो। ठीक है, आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है उनको। तो उनकी जो एनर्जी दिन भर में थी वो एक आइसोलेशन की एनर्जी थी। ठीक है, किसी से बात नहीं करना, और डीप थिंकिंग चल रही थी उनकी, आपके बारे में बहुत ज्यादा डीप सोच रहे थे वो। ठीक है, आज दिन भर में यूनिवर्स प्लीज बताइए मुझे, और बताइए कि डीएम की, आज न्यू मून था तो आज डीएम की एनर्जी कैसी थी, उनके डीएम्स के लिए, मेरे जो व्यूवर्स है उनके डीएम की एनर्जी कैसी थी पूरे दिन में, बताइए मुझे प्लीज। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज बताइए। ओके, कार्ड निकल के आए, दो दो कार्ड्स निकल के आए हैं। एस ऑफ वैंस है यहाँ पे। ठीक है, आई होप यू कैन सी द कार्ड। एस ऑफ वैंस एंड क्वीन ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी है। तो क्वीन ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी जो है ये आपकी एनर्जी है, ये आपके बारे में ही वो सोच रहे थे। ठीक है, और एस ऑफ वैंस एक ऐसा मतलब वो बहुत ज्यादा पैशनेट फील कर रहे थे आपके लिए, और वो सोच रहे हैं कि अब मुझे बात करनी है मेरे डीएफ से, और उनको आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी है ये, बहुत ज्यादा मैग्नेटिक पुल फील कर रहे थे आज वो, बहुत ज्यादा फिजिकली, बहुत ज्यादा इंटीमेसी के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे आपके पर्सन। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वैंस की एनर्जी, वैंड इज अ फायरी एनर्जी, तो बहुत ज्यादा एक स्पार्क है आप दोनों के बीच में, मैग्नेटिक पुल होता है डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मस्कुलिन के बीच में, डीएमडीएफ के बीच में, तो वही पुल आज वो फील कर रहे थे आपके लिए। हो सकता है कि वही पुल, मैग्नेटिक पुल आज आप भी फील कर रहे होंगे, और एंड यस आपको बहुत ज्यादा मिरर नंबर्स भी दिख रहे होंगे आज। ठीक है, एंड वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा केयरिंग हो, नर्चरिंग हो। मेरी जो डीएफ है बहुत ज्यादा केयरिंग है, बहुत ज्यादा नर्चरिंग है वो, और ना आ, वो इस कनेक्शन को ना एक फ्रूटफुल रिजल्ट देना चाहते हैं, और हो सकता है इन फ्यूचर आप दोनों के बीच में रिकंसिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, एंड एक बहुत हैप्पीनेस होगी इस रिलेशनशिप में, सक्सेस होगा, ये फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ओनली थिंग डिवाइन फेमिनिन, आप बहुत अपने ऊपर मतलब बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो विद दिस क्वीन ऑफ टेंटिकल्स, एंड बहुत ज्यादा केयरिंग हो, नर्चरिंग हो आप, एंड अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो आप। ठीक है, एंड यस बहुत अच्छी एनर्जी है ये आपकी, और इसी एनर्जी को आपके जो डीएम है वो मिस कर रहे हैं अभी। लेट अस क्लैरिफाई द एस ऑफ वैंस एनर्जी, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ वैंस एनर्जी। एस ऑफ वैंस कार्ड क्यों निकल के आया है, प्लीज क्लैरिफाई मी। यूनिवर्स की गाइड में एस ऑफ वैंस क्यों निकल के आया है। गॉड गॉड इज एंजल आर्कएंजल सेकंड विद मेरे। ओके, दिस कार्ड आई हैव गॉट दिस कार्ड। ओके, बहुत ज्यादा कार्ड्स निकल के आए हैं। चलो मैं फिर से शफल करती हूँ। ओ माय गॉड, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द एस ऑफ वैंस एनर्जी। मुझे सिर्फ एक ही कार्ड दीजिए। यूनिवर्स,
यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो इस रिलेशनशिप के लिए वो वर्क करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, यही सोच रहे हैं वो। उनकी जो थिंकिंग है वही यही है कि वो अब कम बैक करना चाहते हैं इस रिश्ते में। आपके बारे में बहुत डीप सोच रहे थे वो, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज्यादा डीपली सोच रहे थे वो, और कमिटमेंट देना चाहते हैं वो, इस रिश्ते में वो वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में इस रिश्ते में वो वर्क करना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस प्यार के लिए, जो प्यार वो आपसे करते हैं, वो जो सच्चा प्यार आपसे करते हैं, इसके लिए वो अभी एफर्ट्स डालना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्शन लेंगे वो, लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा शांत है, आइसोलेटेड है वो, न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं वो। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई, सॉरी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, बहुत ज्यादा पागल है आपके लिए, डीप सोच में है वो, आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, बहुत ज्यादा जेलस जेलस फील कर रहे हैं वो। उनको ऐसा लगता है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन जो है वो सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं है। ठीक है, तो पकड़ के रखना चाहते हैं वो आपको, इसी चीज के बारे में वो सोच रहे हैं कि इस नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कहीं डीएफ, जो मेरी डीएफ है, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या वो चेंज हो गई है या फिर उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है। तो पॉजिटिवनेस बहुत है, पागल बहुत है वो आपके लिए, और ना डीप थिंकिंग चल रही है उनकी आपके लिए कि नहीं, वो सिर्फ मेरी ही है, मेरी जो डीएफ है वो सिर्फ मेरी ही है। और उनके दिलो दिमाग में बस यही है कि कि मेरी डीएफ जो है वो बहुत केयरिंग है, नर्चरिंग है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्वीट है। यूनिवर्स प्लीज गाइड में, प्लीज बताइए और मुझे, और क्या सोच रहे हैं कलेक्टिव में डीएम अपने डीएफ्स के लिए। मेरे जो व्यूअर्स के डीएम है वो डीएफ के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं इस न्यू मून में। आज पूरा दिन न्यू मून था, तो उनकी एनर्जी, डीएम की एनर्जी कैसी थी उनके डीएफ्स के लिए। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो अभी इस वक्त वो यही सोच रहे हैं कि मेरी जो डीएम है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो चुकी है, अपने पैरों पे खड़ी है, इंडिपेंडेंट है, सर्वगुण संपन्न है वो। ठीक है, वो यही सोच रही है। ठीक है, वो ये सॉरी वो यही सोच रहे हैं कि मेरी जो डीएम है, डीएफ है, सॉरी, मेरी जो डीएफ है वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ही मतलब लाइक इंडिपेंडेंट हो चुकी है, इंडिपेंडेंट है और प्रैक्टिकल हो चुकी है। हो सकता है उनके दिलो दिमाग में यही आ रहा है कि वो मुझे याद करती भी है या नहीं, या उसको मेरी याद आ रही है या नहीं। तो वो आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि वो अब सिर्फ मतलब अपने आप से प्यार कर रही है, अपने ऊपर फोकस कर रही है। मैं पहले तो वो मुझे बहुत ज्यादा चेज करती थी, लेकिन हो सकता है कि अब आप उनको चेज नहीं कर रहे हो, या फिर आपने उनको कोई मैसेज मैसेज नहीं किया है। ठीक है, तो उनके मन में, उनके दिलो दिमाग में अब यही ख्याल आ रहे थे कि वो अब मेरी जो डीएफ है वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, अपने आप में ही है वो। ठीक है, हो सकता है कि उसको शायद मेरी याद ही नहीं आ रही है। ठीक है, ये एनर्जी है। ये सोच रहे थे वो आपके बारे में। और उनकी एनर्जी ऐसी भी है कि वो हो सकता है कि आज दिन भर अ, अ, मतलब कुछ फाइनेंशियल में भी मतलब उलझे हुए थे, एंड ऑल्सो वर्क प्लेस में भी बहुत ज्यादा बिजी थे वो। ये भी हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रही कि वो एक जगह बैठ के आइसोलेशन में थे,
आइसोलेशन का मतलब यही है कि वर्क प्लेस में भले ही थे वो, लेकिन वो सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहे थे। उनकी इच्छा नहीं हो रही थी आज किसी से भी बात करने की, उनका मन नहीं हो रहा था आज किसी से बात करने का, या फिर हंसी मजाक करने का, हंसने का मन नहीं कर रहा था। डीप थिंकिंग में थे, भले ही वो काम में थे, बिजी थे, लेकिन डीप थिंकिंग आप ही के बारे में चल रही थी। कि मुझे कैसे इस रिलेशनशिप की शुरुआत करनी है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है इस रिलेशनशिप में, मुझे मेरे डीएफ से कैसे बात करनी चाहिए। ठीक है, यही सोच रहे थे वो। और ये भी है डिवाइन फेमिनिन कि आपके जो डीएम है ना बहुत ज्यादा मेहनती है, अपने पैरों पे खड़े हैं, इंडिपेंडेंट है, स्मार्ट है, एक्टिव है, एंड ऑल्सो हो सकता है वो मतलब एक हायर अथॉरिटी फिगर भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डीएम जो होते हैं डिवाइन फेमिनिन, बहुत सारे ऐसे डीएम होते हैं वो बहुत मतलब दे आर हायर अथॉरिटी फिगर। उनकी फाइनेंशियल स्टेटस जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, लग्जरियस लाइफ होती है उनकी। तो मैं यहाँ पे मुझे ऐसा फील हुआ और मुझे डाउनलोड्स मिल रहा है कि आपके जो डीएम है वो बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। उनकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा लग्जरियस है। कहते हैं इन एंड यांग, तो यही है। जैसे धरती और आकाश आकाश है, वैसे ही होते हैं ट्विन फ्लेम्स। कल्चर डिफरेंस होता है, ठीक है, स्टेटस डिफरेंस होता है, बहुत ज्यादा ज्यादातर लग्जरियस होते हैं डीएम। ठीक है, सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं वो, या फिर हायर अथॉरिटी फिगर भी हो सकते हैं वो। ठीक है, तो यही एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपके डीएम की, कि प्रैक्टिकल बहुत है, अपने पैरों पे खड़े हैं, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो, लग्जरियस लाइफ भी जी रहे हैं। लेकिन ये इसके साथ भी ये भी सोच रहे हैं कि मैं वो अपने डीएफ को ये सब देना चाहते हैं, ये सब वो सोच रहे हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं वो आपको, ये भी आज वो सोच रहे थे। फाइनेंशियली वो बहुत ज्यादा सोच रहे थे कि मुझे मेरे डीएफ को सपोर्ट करना है फाइनेंशियली। ठीक है, जो लग्जरियस लाइफ वो खुद जी रहे हैं, वो जो 3D लाइफ जी रहे हैं अभी, वो यही इच्छा रखते हैं कि मुझे मेरे डीएफ को ऐसी लाइफ देनी है। वो यही सोच रहे थे आज। ठीक है, वो ये भी सोच रही थी कि मेरी डीएफ जो है वो बहुत ज्यादा स्वीट है, केयरिंग है, नर्चरिंग है, अपने पैरों पे खड़ी है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप पर फोकस कर रही है वो। लेकिन उसके साथ वो ये भी सोच रहे थे कि मुझे मेरी डीएफ को अब सब कुछ देना है जो वो हकदार है उसकी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, मुझे 9 ऑफ टेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन चाहिए। क्लैरिफाई कीजिए, 9 ऑफ टेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ टेंटिकल्स की एनर्जी क्यों निकल के आई है? बहुत सारे कार्ड्स निकल के आ रहे हैं, बहुत मतलब कोई पता नहीं, यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं कि मुझे तो बहुत कुछ कहना है, मुझे तो बहुत कुछ कहना है, मुझे तो बहुत कुछ कहना है। एस ऑफ टेंटिकल्स है यहाँ पे, तो न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी होगी आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में एक न्यू स्टार्ट होने वाली है। बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है इस रिश्ते का। जो भी डिवाइन फेमिनिन आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, उसका अब फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक टेंटिकल आया है, आकाश से एक हाथ आया है, और यहाँ पे एक टेंटिकल है, बहुत बड़ा है। सो यूनिवर्स इज गिविंग लॉट एंड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर योर रिलेशनशिप, कि ये जो रिश्ता है ना, ये मतलब बहुत अच्छे से, मतलब लाइक बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला है ये रिश्ता, आगे बढ़ने वाला है ये रिश्ता, कम बैक करने वाले हैं आपके डीएम आपकी जिंदगी में। तो डीएम यही चाहते हैं कि एक न्यू बिगिनिंग होनी चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पे एस ऑफ बैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, एस ऑफ टेंटिकल्स की। एस इज अ न्यू बिगिनिंग। ठीक है, तो देयर इज अ न्यू बिगिनिंग। आपको पॉजिटिविटी रखनी है, जितना पॉजिटिव आप हो। मुझे इस एनर्जी से दिख रहा है कि ये एनर्जी इतनी पॉजिटिव एनर्जी है ये, कि आपने आपके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया है डिवाइन फेमिनिन। ठीक है, हो सकता है कि आपकी एनर्जी अगर थर्ड आई तक पहुंच चुकी है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की है, कि आपके जो डीएम है वो बहुत पॉजिटिवली सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, कम बैक करना चाहते हैं। और ये भी है कि उनको ना धीरे 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 उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो रही है। उनकी अवेकनिंग
प्रोसेस अभी चालू है। ठीक है, उनको समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता कितना गहरा है, ये रिश्ता जो है, ये जो कनेक्शन है, ये बहुत अलग कनेक्शन है ये। ठीक है, और बताइए मुझे यूनिवर्स, प्लीज बताइए मुझे कि मेरे जो व्यूवर्स के डीएम है आज न्यू मून में, उनकी एनर्जी कैसी थी मेरे व्यूवर्स के लिए, उनके डीएफ्स के लिए। आज की जो एनर्जी है ना, वो इतनी मतलब स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वाली एनर्जी मुझे आपकी डीएम की नहीं दिख रही है। ओनली थिंग वो एक आइसोलेटेड है और डीप थिंकिंग में है, डीप सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। वाओ, टू ऑफ कप्स की एनर्जी निकल के आई है, तो रिकंसिलेशन है ये, और रीयूनियन है ये। ठीक है, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग्स है आपको। अलाइन हो आप एक दूसरे के लिए, कंपैटिबल हो आप एक दूसरे के लिए, बैलेंसिंग आ रही है आपके लाइफ में, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप आ रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डीएफ, जो अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रही है। मुझे आज बहुत अच्छी मतलब ये एनर्जी जो है, ये बहुत अच्छी निकल के आई है। टू ऑफ कप्स है, बहुत सारा प्यार है आप दोनों के बीच में, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है ये। ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम जो कनेक्शन होता है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन ही होता है ये। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द टू ऑफ कप्स एनर्जी। हालांकि मुझे क्लैरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है टू ऑफ कप्स को। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। Okay, I will take the card. वाओ, क्वीन ऑफ कप्स निकल के आया है। आई हैव क्लैरिफाइड द टू ऑफ कप्स। तो बहुत डीप फीलिंग्स है, जेन्युइन फीलिंग्स है, बहुत लॉयल फीलिंग्स है आपके पर्सन की, डीएम की। आज बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत इमोशनल फीलिंग्स है आज उनकी, बहुत इमोशनल हो रहे हैं वो आपके लिए आज। आई डोंट नो व्हाई, बहुत इमोशनल एनर्जी निकल के आई है, डीप थिंकिंग वाली आज एनर्जी निकल के आई है इस न्यू मून में। पूरे दिन उनकी जो एनर्जी थी, वो बहुत ज्यादा डीपली थिंक कर रहे थे, और इस रिश्ते को आगे कैसे बढ़ाना है, इस रिश्ते के लिए वर्क कैसे करना है, यही वो थिंक कर रहे थे। यूनिवर्स प्लीज और कार्ड दीजिए मुझे कि आज दिन भर जो न्यू मून था, तो डीएम की कलेक्टिव में डीएम की एनर्जी कैसी थी डीएफ्स के लिए। मेरे जो व्यूवर्स देख रहे हो, उनके डीएम की एनर्जी कैसी थी उनके डीएफ्स के लिए। ओके, वाह, सिक्स ऑफ कप्स है, तो सिक्स ऑफ कप्स बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं वो आपको, उस रिश्ते को मिस कर रहे हैं वो, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद आ रही थी आज उनको। मतलब आई नो आपको भी शायद इतना सोल पर्जिंग हो रहा होगा, क्राइंग एनर्जी होगी, तो यस, आपके जो डीएम है बहुत याद कर रहे थे आपको। मैं अब क्या ही बोलूँ इस रिश्ते के, मतलब जो न्यू मून था ना, वो बहुत कोई ऐसा बैड इफेक्ट नहीं था न्यू मून का। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, प्लीज सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, दो कार्ड्स निकल के आए हैं, मैंने दो कार्ड्स लिए हैं। फर्स्ट कार्ड है द मून की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, तो यस, आज न्यू मून था, तो मून की एनर्जी निकल के आई है, एंड दिस इज द थ्री ऑफ कप्स। तो सेलिब्रेशन चाहते हैं वो, ठीक है, सेलिब्रेशन करना चाहते हैं वो आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं वो, रिकंसाइल होना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं। लेकिन द मून की एनर्जी ये कह रही है कि बहुत ज्यादा अफ्रेड है वो। ठीक है, इल्यूजन पाल के रखा है उन्होंने, कुछ प्यार है उनके दिलो दिमाग में, उनके मन में कुछ तो भी चल रहा है। ठीक है, तो वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन पता नहीं किस चीज का डर है उनको। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए कि द मून की एनर्जी क्यों निकल के आई है। क्लैरिफाई द मून एनर्जी फॉर डीएम की जो करंट एनर्जी है, करंट अपडेट्स है, एनर्जी अपडेट्स, उसमें द मून की एनर्जी क्यों निकल के आई है। प्लीज क्लैरिफाई कीजिए, किस चीज का डर है उनको, किस चीज का डर लग रहा है उनको, क्या इल्यूजन पाल के रखा है उन्होंने।
कमिटमेंट देने से डर रहे हैं, या फिर उन्होंने कमिटमेंट तो ऑलरेडी आपको दे दिया है, लेकिन हो सकता है कि इतने दिनों से उन्होंने आपसे रन किया है, आपसे बात नहीं की है, तो मैं भी फेयर पाल के रखा है कि अगर मैं अचानक अगर मेरे डीएफ के पास चला जाऊं और उससे बात करूं तो हो सकता है मेरी डीएफ बहुत ज्यादा गुस्से में होगी या फिर बात नहीं कर रही होगी। ये भी उनके इल्यूजन मतलब उन्होंने पाल के रखा है ये, या फिर उनको ये भी डर है कि पता नहीं वो मेरे मैसेजेस का जवाब देगी भी या नहीं, ये भी है उनके मन में। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, डाउनलोड ऐसे मिल रहा है मुझे, चैनलिंग हो रहा है मुझे। यूनिवर्स गाइड मी द मून को क्लैरिफाई कीजिए, मून को क्लैरिफाई कीजिए, मून। ये एक ही ऐसा नेगेटिव कार्ड आया है, ठीक है, बाकी तो सब कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, अच्छी फीलिंग्स है उनकी, बहुत अच्छा कनेक्शन फील कर रहे थे वो। चैरियट का कार्ड निकल के आया है, तो ये दिस इज अ इन एंड यांग एनर्जी, बैलेंसिंग चाहते हैं वो इस रिश्ते में, एक्शन लेना चाहते हैं वो, ट्रैवलिंग करके हो सकता है आपसे मिलने भी आ सकते हैं वो, ये भी हो सकता है, लेकिन ना डर है उनको कि मैं एक्शन लूं या नहीं लूं, एक्शन से वो डर रहे हैं शायद, ठीक है, उनको एक्शन लेनी है या नहीं लेनी है, उसी चीज का उनको बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है, लेकिन ऐसी क्या बात है जो उनको डर लग रहा है? और मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए द मून के लिए, मुझे क्लैरिफिकेशन दीजिए यूनिवर्स प्लीज। द मून की एनर्जी क्यों निकल के आई है उनको? डीएम जो कलेक्टिव में डीएम है, मेरे जो व्यूवर्स के जो डीएम है, उनके मन में ऐसा क्या इल्यूजन है, कैसा क्या डर है, द मून की एनर्जी क्यों निकल के आई है? और एक क्लैरिफिकेशन दीजिए मुझे। Yes, please guide me. Okay, thank you so much, universe. यस, दिस इज फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है ये, तो फोर ऑफ कप्स की एनर्जी मैंने न्यू मून को क्लैरिफाई, सॉरी मून को क्लैरिफाई किया तो फोर ऑफ कप्स दिख रहा है। उनके पास में अपॉर्चुनिटीज बहुत है, ऑप्शंस बहुत है, लेकिन वो उस अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो मेडिटेटिव स्टेट में अभी बैठे हैं, एक्शन तो लेना चाहते हैं, डीप थिंकिंग चल रही है, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा डीप थिंक कर रहे हैं वो, आज दिन भर उन्होंने इतना डीप थिंकिंग किया है, इतना डीप थिंकिंग किया है, मतलब अब मैं क्या ही बोलूं, मतलब ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लेकिन आइसोलेशन में है वो अभी, ठीक है, एक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन फिर भी वो डीप थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आपने उनको चेज किया है, मैसेज किया है, लेकिन उस मैसेजेस का वो जवाब नहीं दे रहे थे इन पास्ट, ठीक है, उनके पास ऑप्शंस भी बहुत है, या फिर अभी जो एनर्जी निकल के आई है उनके पास ऑप्शंस बहुत है, ठीक है, एंड ऑल्सो वो मतलब अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही है उनको, लेकिन वो उस भी अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपको ही चाहते हैं, और वो किसी आपको किसी और के साथ रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं वो, मुझे ये ऐसा इस एनर्जी से महसूस हो रहा है। तो उनके दिलो दिमाग में ना इल्यूजन है, फियर है, ठीक है, एक एंजाइटी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है, ये डिप्रेशन में भी हो सकते हैं ये। द मून एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि मतलब जो उनका जो दिमाग है ना, दिमाग अभी ना आइसोलेशन में है, काम नहीं कर रहा है वो। मैंने आपसे बोला था कि स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन वाले कोई भी ऐसी एनर्जी निकल के नहीं आई है, लेकिन मून की एनर्जी स्ट्रेस एंजाइटी डिप्रेशन वाली ही एनर्जी है, फियर की एनर्जी है ये, इल्यूजन की एनर्जी है ये, एक्शन तो लेना चाहते हैं वो, लेकिन शांति से बैठे हैं एक जगह पे, एक्शन नहीं ले रहे हैं वो, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से एक्शन होगी जरूर, कि ठीक है, रीयूनियन जरूर होगा। खुद की उनकी एनर्जी एक ऐसी है कि वो खुद होके आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो नहीं बढ़ रहे हैं वो आगे, बढ़ना तो चाहते हैं वो आगे, लेकिन क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आगे, इसका क्या रीजन है? यूनिवर्स प्लीज बताइए मुझे कि मेरी जो व्यूवर्स के डीएम है, वो ऐसा क्या डीप थिंकिंग चल रही है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, किस चीज का डर लग रहा है उनको?
आगे नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है आगे, क्यों इतनी टेंशन है, इतनी एंजाइटी क्यों है यूनिवर्सिटी इनके दिलो दिमाग में। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। सेवन ऑफ सोर्ड्स यही कहता है कि हो सकता है कि वो उन्होंने ना आपसे बहुत कुछ छुपाया है, ठीक है, तो उनको अभी डर लग रहा है, उनको कुछ तो भी ऐसे मिस्टीरियस है उन्होंने छुपा के रखा है आपसे, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपके साथ चीटिंग की है, ठीक है, कोई तो कुछ तो ऐसा हुआ है थर्ड पार्टी को लेकर, कुछ तो मतलब ऐसा हुआ है, उन्होंने आपके साथ एक मतलब चीटिंग की है उन्होंने, इसलिए अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है। उनका मन जो है वो आइसोलेशन में चले गए, वो आइसोलेटेड है, वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपके पास आना भी चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कि कुछ तो है वो ऐसा रोक रहा है उनको, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज क्लैरिफाई द सेवन ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। या फिर कुछ ऐसी बातें हैं वो छुपा रहे हैं, कुछ तो है वो छुपा रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई कीजिए। हो नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। रात रात भर सोच रहे हैं, डिप्रेशन में है, टेंशन में है, एंजाइटी में है, इस सॉरी इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं वो। हो सकता है उनको बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा है डीएफ, उनको ऐसा लगता है कि मैंने मेरे डीएफ को बहुत तकलीफ दी है, कुछ तो हुआ है ऐसा, इसलिए वो आपसे दूर चले गए। लेकिन अभी ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, आइसोलेशन में है, डीप थिंकिंग चल रही है उनकी। उनको ना महसूस हो चुका है कि मेरे डीएफ मेरे लिए सब कुछ है। और ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ से उनको चीटिंग मिली है, ठीक है, उनको धोखा मिला है। रात रात भर सोच रहे हैं वो इस चीज के बारे में। तो ये है कि आज न्यू मून में भी उनकी एनर्जी कोई अच्छी नहीं थी। रात रात भर वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। आना तो चाहते हैं वो, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है शायद उनकी। तो आपको उनको हीलिंग भेजनी है, आप खुद हील हो जाइए। प्रोटेक्शन दीजिए अपने आप को, और आपको अपने डीएम को भी प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। तो इस न्यू मून में उनकी यही एनर्जी है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, एनर्जी हो रहा है कल से क्या निकल के आता है, डीएम की एनर्जी क्या है, यूनिवर्स बताइए मुझे प्लीज। इस न्यू मून में डीएम की एनर्जी क्या है, डीएफ के लिए कलेक्टिव में, मेरी जो व्यूवर्स है उनके डीएम की एनर्जी बताइए। इतना मैस है, इतना मैस है, मतलब मैं क्या बोलूं, उनके दिमाग, मतलब देखिए सब कार्ड्स गिर रहे हैं, ना आप ठीक हो ना वो ठीक है, ना आपका दिमाग भी नहीं ठीक है, उनका भी दिमाग ठीक नहीं है। सॉरी, दिन भर जितना आप सोच रहे थे उतना वही आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे बताइए मुझे। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, तो यस मैंने आपसे कहा था स्ट्रेंथ की बहुत कमी है, हिम्मत ही नहीं हो रही है उनकी, उनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपके सामने आने की। उनको डर लग रहा है, उनको फेयर है, इल्यूजन है, कहीं मेरे डीएफ मुझे ठुकरा ना दे। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, प्लीज क्लैरिफाई एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। प्लीज मुझे और कार्ड्स दीजिए आज इस न्यू मन में, कलेक्टिव में मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके डीएम की एनर्जी कैसी थी। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप देखोगे आपसे रेजोनेट हो जाएगी, ठीक है। जिनको ये रीडिंग मिलनी है यूनिवर्स उनको रीडिंग जरूर देगा।
अगर आपको ये वीडियो मिलता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को। गॉड गॉड थैंक यू सो मच। एक्शन, यस, मुझे इसी का तो इंतजार था। आपको मालूम है स्ट्रेंथ क्या है? हिम्मत नहीं हो रही है, एक्शन तो लेना चाहते हैं। देखिए, एक व्हाइट घोड़ा है, एक ब्लैक घोड़ा है। अब यहाँ पे भी यिन एंड यांग की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, अब ये जो व्हाइट घोड़ा जो है ये है डिवाइन फेमिनिन, और ये जो ब्लैक है ये डिवाइन मस्कुलिन है। डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन, फेमिनिन के पीछे पड़े हैं। अब यही होने वाला है। ठीक है, 17 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 17 दिन में एक्शन होगा, या फिर 7 डेज में एक्शन होगा, या फिर कल ही एक्शन होगा। आपके डीएम वापस तो आ रहे हैं, यूनिवर्स का मैसेज है ये। ठीक है, वाओ, यस, द सन की एनर्जी निकल के आई है। कितनी सुंदर एनर्जी है। मैन होल्डिंग अ हार्ट, वाओ, सन है, वाओ, एंजल ऑफ लव, यस। अब मुझे बताइए एंजल ऑफ लव क्या है? बहुत स्वीट और इंटीमेट कनेक्शन आपके लाइफ में वापस आने वाला है। सन की एनर्जी, होप, हैप्पीनेस, सक्सेस। आप उनके लिए सन हो, आप नहीं हो तो कुछ नहीं है उनकी जिंदगी ऐसी वीरान पड़ी है। ब्लैकिश एनर्जी है उनकी लाइफ में। स्ट्रेंथ चाहिए, बस आप यूनिवर्स से प्रार्थना कीजिए कि डीएम को स्ट्रेंथ दे। ठीक है, मैन होल्डिंग हार्ट है, बस आपका ही दिल है ये, आपका ही दिल है ये। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। तो अगर आपके मन में कोई डाउट्स है तो प्लीज क्लियर कीजिए अपने डाउट्स को। अपने आप पे फोकस कीजिए और वर्क कीजिए अपने आप पे। द वर्ल्ड है यहाँ पे, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक। तो समय जो है वो चेंज होने वाला है। या यस, और यहाँ पे है 7, 6 ऑफ सोर्स। 6 ऑफ सोर्स यही कहता है, सॉरी, 6 ऑफ सोर्स यही कहता है कि जो टेंशन और प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में चल रही थी, जो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वो चल रहा था, जो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग था, है ना, क्या कहते हैं उसको, सुनामी जो होती है वो आई और वो अब चली गई, अब शांत है सब कुछ। ठीक है, अब आपके जो पर्सन है ना वो लौटना चाहते हैं। वापस गए थे वो गए थे आपके लाइफ में से, चले गए थे वो, चले गए, लेकिन अब वो लौटना चाहते हैं। ठीक है, तो समय जो है, समय का पहिया चेंज होने वाला है, सब कुछ सही होने वाला है। आज पूरे दिन न्यू मून की एनर्जी आपकी जो डीएम की है वो ऐसी थी। ठीक है, ये एक कलेक्टिव में मुझे ऐसा महसूस हुआ। और इसका जो इफेक्ट है वो डीएम के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में डीप थिंकिंग चल रही है उनकी, आइसोलेशन में है वो, इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं वो, आपके बारे में सोच रहे हैं वो। ठीक है, और उनको मालूम है कि मेरी जो डीएफ है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल हो चुकी है, वो अपने ऊपर फोकस कर रही है, अपने ऊपर वर्क कर रही है वो। लेकिन उसको उनको इन चीज, मतलब वो बहुत ज्यादा इसमें भी वो है कि कहीं वो चेंज तो नहीं हो गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है वो, बहुत ज्यादा पागलपन पागल टाइप हो रहे हैं वो, है ना। और ना होता है ना कि जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ठीक है, नजर भी लगती है ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो मैंने आपको हमेशा से यही कहा है, गाइडेंस दे रही हूँ मैं आपको कि आप अपने ऑरा को लॉक करके रखिए, आप अपने ऑरा को क्लेंस कीजिए एंड हीलिंग भेजिए आप अपने डीएम को। कोई भी फालतू के रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं है, उसका इफेक्ट उल्टा होगा अगर आपको रिचुअल्स अच्छे से पता नहीं है तो। ठीक है, ओनली थिंग, जो नाम जाप आप कर रहे हो, मेडिटेशन आप कर रहे हो, बस अपने आप ही वो आपके डीएम को पहुंच रहे हैं। 7 चक्र हीलिंग मेडिटेशन आपको रोज करना है। ठीक है, एक एक दिन भी वो मेडिटेशन चूकना नहीं चाहिए। ठीक है, एंड अभी तो उनकी हीलिंग चल रही है। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अभी हो रही है उनकी, क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हो डीएक्स। तो उनकी तो अभी अवेकनिंग शुरू है। डार्क नाइट ऑफ द सोल जो फेज होता है वो अभी उनकी लाइफ में शुरू
हो चुका है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यहाँ पे ये जो मेरा चैनल है ये एक आध्यात्मिक चैनल है, ये एक स्पिरिचुअल चैनल है। यहाँ पे मैं ट्विन फ्लेम गाइडेंस दूंगी। मैं एक ट्विन फ्लेम कोच हूँ, ट्विन फ्लेम सेशंस भी लेती हूँ। अगर आपको सेशन बुक करना है तो मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे वहां पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरा ये नया ही चैनल है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगेगा जब अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। अगर यूनिवर्स ने चाहा तो मुझे मतलब आप सब्सक्राइब कर दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।